Hello everyone, I am Ms. Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Today I will discuss on important lakes of India. आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट हैं जहाँ पर प्रमुख झीलें देखने को मिलती हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ये ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जहाँ पर हमें प्रमुख झीलें देखने को मिलती हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर देखेंगे लोकटक झील। लोकटक झील ऐसी झील है जो कि तैरती हुई झील है, विश्व की तैरती हुई झील। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम झीलें तो सभी तैरती हैं, लेकिन यहाँ की ना कुछ अलग ही, कुछ खास तरह से ये तैरती हैं। यहाँ पर जो घास उगे हुए होते हैं पूरे एक अलग, ऐसे नहीं कि आप किसी भी पानी में कोई भी घास डाल दोगे कि तो वो तैरता रहेगा, नहीं। यहाँ पर घास जो होती है ना वो जमी हुई होती हैं और काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है, पूरा ऐसे गोलाई में आप वहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, मतलब इस तरह से होता है लोकटक झील। अच्छा, मैंने यहाँ पर मणिपुर में आपको एक पार्क भी बताया था, जो पिछला पार्क वाला जो वीडियो बना था उसमें मैंने केबुल लामजाओ बताया था, तो मणिपुर में ही है वो। ऐसा है जो तैरता हुआ, पानी पर तैरता हुआ, तो वो ये लोकटक झील पर ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम स्टार्टिंग से यानी कि ऊपर से देखते हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो भी हैं लेक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जम्मू कश्मीर का डल झील हो गया, नागिन झील हो गया, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, वुलर झील। देखो, जम्मू कश्मीर का सबसे इम्पोर्टेंट झील जो है वो है वुलर झील, और ये जो है ये आप झेलम नदी के किनारे पर बना हुआ है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ी ताजे पानी की भी झील है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वुलर झील कहाँ पर है, झेलम नदी के पास है। आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो है वुलर झील। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वो है वुलर झील। ठीक है, ये डल झील जो है ये भी मीठे पानी और ताजे पानी की झील है, लेकिन वुलर झील के कंपैरिजन में ये छोटी है। ठीक है, और बाकी आप ये नागिन झील, वेरीनाग झील, इन सबको देख सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी झील देखने को मिलेगी, ये हो गया गंगाबल झील, मानसबल, अनंतनाग, नागिन आपने यहाँ पर देख ही लिया, गाड़सर झील, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का जो है ये चंद्रताल झील और सूरजताल झील और ये गोविंद सागर झील। ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों झील कहाँ पर हैं, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको ये देखने को मिल जाएगा भीमताल झील, नैनीताल झील और सात ताल, देवताल, खुरपा ताल, डोडी ताल, मालताल झील एक्सेट्रा। देखो, अच्छा, लास्ट में जो ताल लगा रहे हैं ना, तो आप कोई भी आपके सामने अगर ऑप्शंस दिख रहे हैं लास्ट में ताल दिखे हुए, तो आपको ये समझ लेना है कि ये उत्तराखंड का है। लेकिन दो को छोड़ करके जो अभी हमने पिछला देखा था, कौन सा, जो सूरजताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में देखा था, ये सूरजताल और चंद्रताल को छोड़ करके बाकी अगर लास्ट में ताल लगे हुए हैं तो वो उत्तराखंड का होगा। नैनीताल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान रखे रहना कि ये किस स्टेट में पड़ता है। इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं, ये हो गया सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, हाँ, इसके अलावा ढेबर झील और फतेह सागर झील। अच्छा, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो ढेबर झील है ना, ढेबर झील को जयचंद झील भी कहा जाता है क्योंकि इसे राजा जयसिंह ने बनवाया था और ये प्राकृतिक झील है। इसके बाद हम देखते हैं ये है सांभर झील। ये सांभर झील जो है ना ये खारे पानी की झील है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सांभर झील। इसके अलावा और भी अन्य झीलें हैं, जैसे आप देख सकते हो आना सागर झील, दिडवाना झील, राजसमंद झील, पिछौला झील। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेट पर चलते हैं और ये है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा का ये चिल्का झील जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप मैप में मैं दिखा रही हूँ आपको जितने भी स्टेट हैं, आप स्टेट का भी मैप देख सकते हो। तो ये चिल्का झील हो गया। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और इसे लैगून झील भी बोला जाता है, यानी कि सॉल्टी झील। अच्छा, ये आप जानते हो, ये आप दिख रहे हो कोस्ट पर है, यानी कि समुद्र के किनारे पर है।
ये उड़ीसा हो गया। इधर आप देख सकते हो, इधर सब समुद्र है, तो ये समुद्र से पानी इस झील में घुसता है, इसलिए ये खारा होता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये किस नदी के किनारे हुआ है या किस नदी से इसका निर्माण हुआ है, तो वो महानदी है। ठीक है, जैसे आप नदियों के भी नाम जानते हो ना, बहुत सारी नदियाँ, तो उड़ीसा की प्रमुख नदी जो है वो है महानदी। तो महानदी से ही ये चिल्का झील बनी हुई है। तो ये चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप देख सकते हो कौन कौन सी हैं, लोनार झील और पोई झील। अच्छा, लोनार झील जो है ना, इसे कहा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। उल्का पिंड, एस्टेरॉयड। ठीक है, कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर उल्का पिंड जो है वो गिरा था और उसी की वजह से ये झील का निर्माण हुआ है। अच्छा, रिसेंट में ना, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर महाराष्ट्र में निसर्ग नाम का तूफान आया था। हाँ, सबको पता है, चक्रवात आया था, और यहीं पर, और इस वजह से लोनार झील जो है वो रेड हो गई थी, लाल हो गया था। लोनार झील ना, ये भी खारे पानी की झील है, तो ये ज़्यादा सॉल्टी होने की वजह से इसमें ये रेड हो गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील कहाँ का है, तो वो है महाराष्ट्र का। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, ये है केरला। केरला में वेम्बानंद झील जो है और अष्टमुदी झील, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी वेम्बानंद झील जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेम्बानंद झील पूछ लिया जाता है, और इसका जो एरिया है ना, वो काफ़ी बड़ा है, इस वजह से ज़्यादातर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु में ये कालीवेली झील और कोडाई कनाल झील, ये दोनों इंपॉर्टेंट झीलें हैं। इसके बाद हम देखते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना का ये है हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। अच्छा, नागार्जुन सागर झील जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम